दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, 1932 के खतियान में छूटे आदिम जनजातियों को भी स्थानीय नीति से जोड़ा जाएगा। और ये निर्णय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। तय किया गया कि कैबिनेट की 10 नवंबर को होने वाली इस बैठक में इस पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के निर्देश पर हुई इस बैठक में शामिल विधायकों एवं पूर्व विधायकों ने अपने अपने पक्ष रखे। झारखंड विधानसभा का 11 नवंबर को आयोजित एक दिवसीय सत्र के पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस नेताओं ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने के प्रस्ताव पर गहन मंथन किया। अगली खबर, झारखंड में 2 कांग्रेस विधायकों पर ईडी और आयकर विभाग ने एक साथ कार्रवाई की। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह और प्रदीप यादव के घर और उनसे जुड़े लोगों के ठिकाने पर छापे मारे गए। रांची, बोकारो, गोड्डा में 9 जगहों पर छापे पड़े। यह कार्रवाई कोयले से जुड़ा मामला है। प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट से कांग्रेस के विधायक हैं, वहीं कुमार जयमंगल सिंह भिरमो से विधायक हैं। कोयला व्यवसायी अजय कुमार सिंह के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। अजय सिंह विधायक अनूप सिंह के करीबी बताए जाते हैं। शिवशंकर यादव के यहाँ भी छापे पड़े हैं। कांग्रेसी नेताओं के अलावा रांची स्थित न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। रांची में टीमें 8 गाड़ियों से पहुंची है। टीम दोनों विधायकों की गोड्डा, रांची के काके रोड और डोरंडा स्थित 9 ठिकानों पर छापे मारे। अगली खबर, अग्निवीर योजना की स्कूल कॉलेज में दी जाएगी जानकारी। अग्निवीर योजना से सेना में भर्ती होने के तरीकों का जानकारी जिले कॉलेज एवं +2 हाई स्कूलों में दी जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है। 6 नवंबर तक इसके लिए जिले भर में अभियान चलेगा। 7 नवंबर से 23 नवंबर तक इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भराए जाएंगे। यह जानकारी जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई है। जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इस बार पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी भर्ती अभियान चलेगा। अगली बार, झारखंड में 1932 होगा स्थानीयता का आधार पर कोल्हान में 64 का सर्वे भी होगा शामिल। 11 नवंबर को सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है और यहाँ पर दोनों ही प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल का खाका तैयार करने को लेकर यूपीए के मंत्री एवं विधायकों की बैठक हुई और इसमें दोनों ही मुद्दों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने यह तय किया कि पूरे राज्य में 1932 के सर्वे को ही स्थानीयता की पहचान के लिए आधार वर्ष माना जाएगा। जिन जगहों पर 1932 के पूरे सर्वे नहीं हुए उसे भी शामिल किया जाएगा। कोल्हान एवं सरंडा में हुए 1964 के सर्वे को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कमेटी ने भूमिहीन मूलवासियों को भी स्थानीयता की परिधि में लाने का सुझाव दिया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कर्मचारी से लिफाफा भिजवाया, फिर ईडी कार्यालय के सामने से निकल गए रायपुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था। दोपहर 3:30 पर सीएमओ से एक कर्मी ईडी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को बंद लिफाफा सौंपकर थोड़ी देर में निकल गए। बाहर निकलने पर जब मीडिया ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप क्यों ईडी कार्यालय गए थे, इस पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आए हैं। लिफाफा के अंदर पत्र था, उस पत्र में क्या लिखा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगली खबर, प्राथमिक शिक्षकों का आंदोलन शुरू, प्रथम चरण में लगाया गया काला बिल्ला। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश कमेटी के आह्वान पर शिक्षकों ने 4 नवंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। शिक्षक संघ निरसा 3 के अध्यक्ष प्रमोद कुमार झा के नेतृत्व में शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर शिक्षण कार्य किया। ये भी कहा कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने मान सम्मान, ईमानदारी, कर्मठता और समर्पण भाव की रक्षा के लिए शिक्षा एवं शिक्षक हित में 4 सूत्री मांग की है। उन मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का शंखनाद किया गया है। अगली बार, झारखंड में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में 25,996 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर से पूर्व नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की तैयारी की है। राज्य सरकार के द्वारा सितंबर में 50,000 सहायक आचार्य का पद सृजित किया गया था। जिले को सभी 50,000 पदों का आरक्षण रोस्टर क्लियर करने एवं इनमें से 25,996 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने को कहा गया था। जिलों के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का सत्यापन विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। अगली, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अब जिला परिषद से पास होगा नक्शा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का नक्शा अब नगर परिषद करेगा पास। रांची से इसकी शुरुआत की गई है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए। आदेश में कहा गया कि रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के जिन विकास क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर स्वीकृति नहीं ली गई है, उन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषद को नक्शा और स्वीकृति के लिए अधिकृत किया जाता है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भरे ओंकार कहा कि हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
गुजरात चुनाव में भाजपा को उजागर करेगी पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी करने के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का काम किया है। इनका कहना है कि अलग राज्य को लेकर 40 वर्षों तक संघर्ष किया है। राज्य गठन के 20 वर्षों के बाद जब पार्टी सत्ता में आई और खतियान के आधार पर स्थानीयता तय करने एवं ओबीसी को 27% आरक्षण देने समेत जन मुद्दों पर काम शुरू किया, यह भाजपा नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसको लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधि भी दुखी हैं, क्योंकि भाजपा के वनवादी सोच वाले लोग राज्य को अस्थिर करना चाहते हैं। अगली खबर 1932 आधारित स्थानीय नीति में भूमिहीनों को भी मिलेगा हक। हेमंत सरकार 11 नवंबर को आहूत झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 1932 खतियान या इससे पूर्व के सर्वे खतियान विधेयक और विभिन्न वर्गों का आरक्षण बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पारित करवाएगी। स्थानीयता नीति के प्रारूप में भूमिहीनों के लिए भी जगह दी जाएगी। नीति में यहाँ पर 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसे मामलों में ग्राम सभाओं के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भूमिहीन किसानों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। अगली खबर, ईडी से समन भेजे जाने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर भाजपा नेता भड़क गए। सीएम हाउस के बाहर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान को भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या की साजिश करार दिया। भाजपा विधायक दल के नेता साहब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 22 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें मुख्यमंत्री को यह कहते हुए दिखाया गया कि भाजपा ने जो धरना बुलाया है उसमें जाने वालों को चिन्हित करें, वक्त आने पर सबको चुन चुन कर सबक सिखाया जाएगा। बाबूलाल ने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों का अधिकार है कि वो अपनी मांग और किसी बात के विरोध के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर धरना दें। हालांकि मुख्यमंत्री की भाषा में गड़बड़ी है और मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी है जैसे कोई राजनीतिक हत्या करवाना चाहता है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। अब संभावनाएं हैं कि इससे उनके विकल्प और भी कम हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि एजेंसी के साथ सहयोग करने में बार बार उनकी तरफ से हो रही ढिलाई भी आगे जाकर उनकी संभावित गिरफ्तारी की एक वजह हो सकती है। झारखंड केस की यह स्थिति काफी कुछ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जैसा नजर आता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत समन दस्तावेज पेश करने के मामले में ईडी के पास सिविल कोर्ट जितनी शक्तियां होती है और जो आरोपियों के साथ उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं। आगे कहा गया है कि ये आरोपी न केवल उनके साथ राजनीतिक रूप से जुड़े हैं, बल्कि अवैध रूप से हासिल किए गए खनन और अन्य कारोबारियों के लिए कथित तौर पर आगे रहकर काम कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति अभी बन रही है, उस स्थिति में ऐसा लग रहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरह हो सकती है। अगली खबर, झारखंड बनने के 22 वर्ष के बाद भी राज्य का विकास नहीं हो पाया। इसके कई कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण ठोस नीति का अभाव है। राज्य में अब तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ना ही एक ठोस औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति और ना ही चिकित्सा नीति बन पाई है। इसकी वजह से राज्य लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। यह कहना है झारखंड यूथ एसोसिएशन एवं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के राजेश ओझा का। राजेश ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राज्य के समुचित विकास के लिए सबसे पहले ठोस स्थानीय नियोजन जरूरी है। हेमंत सरकार ने नियोजन नीति के बनाने के बदले नियुक्ति रूलबुक बनाकर शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश की और जेपीएससी एवं जेएसएससी की रूलबुक बनाई। जेपीएससी रूलबुक 2020 में उम्र एवं आरक्षण सहित कई कमी थी। जेएसएससी रूलबुक 2021 में मैट्रिक इंटर करके नियुक्ति को उलझाने का काम किया गया। इस प्रकार ठोस नियोजन नीति के अभाव से उत्पाद सिपाही, कारा चालक, एएनएम जैसे परीक्षा रद्द हुए। सीजीएल परीक्षा को 2 बार रद्द करना पड़ा। शिक्षक, पुलिस, दरोगा की हजारों नियुक्तियां प्रभावित हो चुकी है। अगली खबर, सरयू राय ने हेमंत सरकार को दी सलाह, कहा कि ईडी की पूछताछ से भागे नहीं। रघुवर से क्यों नहीं होती पूछताछ। आपको बता दें कि झारखंड बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सरयू राय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह दे डाली है और कहा कि ईडी के समन से भागने की बजाय उन्हें सवालों का सामना करना चाहिए। सरयू राय ने कुख्यात चारा घोटाले को उजागर किया था और उस घोटाले का भी संदर्भ देते हुए हेमंत सोरेन को सुझाव दिया। उनका मानना है कि बेहतर होगा कि हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का सामना करना चाहिए, या तो वो ईडी के दफ्तर चले जाएं या फिर ईडी के अधिकारियों को अपने यहाँ बुला लें। अगली खबर, अपने आवास पर आकर की छापेमारी को बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने दबाव की राजनीति बताया और कहा कि वो प्रखर नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। उनके पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। भाजपा ने राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने की साजिश की, ऑपरेशन लोटस चलाया, जिसका उन्होंने पर्दाफाश किया। यही कारण है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा। भाजपा उन्हें राजनीतिक तौर पर घेरना चाहती है। अनूप सिंह ने कहा कि वो आयकर को सहयोग करेंगे। अधिकारियों ने जो भी पूछा उसकी जानकारी उन्हें दे दी है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने
पुरानी पेंशन लागू किए जाने के मामले में झारखंड के वित्त सचिव को तलब किया। कोर्ट ने उनसे पूछा कि पुरानी पेंशन लागू किए जाने पर नई पेंशन में कटौती किए गए अंशदान को कैसे वापस लाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है। सरकार के निर्णय की जानकारी सभी कर्मियों तक कैसे पहुंचाई गई। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। हेमंत सोरेन सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन लागू करने का निर्णय किया है। साथ ही सभी कर्मियों को 15 नवंबर तक स्वघोषित शपथ पत्र मांगा गया है। राज्य सरकार के उक्त निर्णय से पहले ही जमशेदपुर के कई शिक्षकों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी नियुक्ति भले ही वर्ष 2004 के बाद हुई, लेकिन नियुक्ति का विज्ञापन और प्रक्रिया वर्ष 2004 से पहले शुरू की गई थी। ऐसे में उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए, लेकिन अब सरकार से निर्णय की वजह से नई स्थितियां पैदा हो गई है।